মা, আমি বলে যাচ্ছি যে আমি কুরকুরেটি রাস্তার ধারে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, चोरी करीनी। जी हाँ, ये उस 13 साल के बच्चे के आखिरी शब्द थे जो अपने आप को सोसाइटी के सामने इनोसेंट प्रूफ नहीं कर पाया। वैसे जिन लोगों को बंगाली अच्छे से समझ में नहीं आती उन्हें बता दूं, उस बंगाली फ्रेज का मतलब था, माँ मैंने उस कुरकुरे के पैकेट को रास्ते से उठाया था, मैंने वो चोरी नहीं की। उस बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपने खुद के पेरेंट्स एंड एक दुकानदार के द्वारा पब्लिकली शेमिंग एंड पब्लिकली मार खाना नहीं झेल पाया। मेरी टीम ने जब मुझे इस केस के बारे में पहली बार बताया था तो मुझे ये जानकर बहुत शौक हुआ था कि मेरे अकेले के पेरेंट्स ही सिर्फ ऐसे नहीं है। एंड तुम में से जिनको लग रहा हो कि मैं ये सब चीजें क्यों बोल रहा हूँ, तो थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इंडिया में आज भी बहुत सारे बच्चे ये सब चीजें फेस करते हैं एंड आज के दिन में मुझे ये एक्सेप्ट करने में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं आती कि यस आई वाज सुसाइडल एज वेल, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ। तुम लोग शायद यकीन ना करो कि मुझे उस समय कितने सारे नाइटमेयर्स आते थे, पर मुझे ये रियलाइज हो गया था कि शायद एक दिन मैं पीछे मुड़ के जब खुद को देखूंगा तो मुझे खुद पे ही हंसी आएगी। एंड यस आई वॉज राइट। आज जब मैं उन सब दिनों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे सिंपली हंसी आती है। पर कृष्णेंदु इतना यंग था कि वो ये सब चीजें खुद से रियलाइज नहीं कर पाया, और शुड आई से उसके पेरेंट्स उसे ये सब चीजें नहीं सिखा पाए। भारत देश में आज भी इस तरह के घटिया सोच रखने वाले पेरेंट्स तुम्हें घरों में मिल जाएंगे। यहाँ पे पेरेंट्स अपनी बोरियत दूर करने के लिए बच्चा ले लेता है। बहुत कम ऐसे रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स है जो कि अपने बच्चे को सही तरीके से और सही मायनों में बड़ा करता है। एक बच्चे की उम्र जब 10 से 18 साल के बीच में होता है तो वो नई नई चीजें सीख रहा होता है, नई नई एक्सपीरियंसेस गैदर कर रहा होता है। एंड यहाँ पे जब तुम्हारे अपने ही पेरेंट्स तुम्हें बीच सड़क पे ले जाके पीटना चालू कर दे, और वो भी किसी और की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, तो सोचो तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। एज अ चाइल्ड तुम ट्रॉमेटाइज फील करोगे। जी हाँ, कृष्णेंदु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एंड कृष्णेंदु की गलती बस इतनी सी थी कि वो दुकान के बाहर 5 रुपए की चिप्स का पैकेट उसने उठा लिया था। एंड एज यू कैन सी इन द सीसीटीवी फुटेज, उसने चिप्स का पैकेट उठाने से पहले बहुत बार दुकानदार को बुलाया भी था। उसने शायद इनोसेंटली यही सोचा होगा कि पड़े हुए चिप्स के पैकेट है, अभी उठा लेता हूँ और बाद में पैसे दे दूंगा। एंड रिपोर्ट्स के अनुसार भी उसका घर उस दुकान से बहुत पास था। एंड आई होप तुम लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि कृष्णेंदु उस दुकान पे डेली आया जाया करता था। उसने शायद दुकानदार को अपना ही समझ लिया था। एंड एज अ फ्यूचर फादर और मदर तुम ये सोच रहे हो कि ये सब चीजें तो बहुत आसानी से सही किया जा सकता था, पर उस समय कृष्णेंदु के पेरेंट्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कृष्णेंदु की मॉम ने उसे सबके सामने ले जाकर पीटा, एंड फिर उसकी मॉम ने एंड उस दुकानदार ने उसे सबके सामने पब्लिकली शेम किया। कृष्णेंदु को शायद लगता होगा कि वो अपने पेरेंट्स पे या फिर अपने मॉम पे आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। नाउ इमेजिन द लेवल ऑफ बिट्रियल ही हैज टू फेस फ्रॉम हिज पेरेंट्स। हम लोगों ने इससे पहले बहुत बार कॉइन का एक साइड देखा था जहाँ पे लड़के अपने पेरेंट्स को छोड़ के चले जाते हैं, लड़कियां अपने पेरेंट्स को छोड़ के चली जाती है कहीं पे। पर कृष्णेंदु की ये स्टोरी कॉइन का दूसरा साइड दिखाती है, जहाँ पे पेरेंट्स इतने गैर जिम्मेदार है कि उन्हें ये पता भी नहीं है कि एक बच्चे को कैसे रिस्पॉन्सिबली पाला जाता है। आज भी कुछ पेरेंट्स के लिए बच्चे पालना मतलब उनसे सख्ती से बर्ताव करना, उन पे ट्रस्ट ना करना और उन्हें कहीं भी पीट देना या फिर जो मन में आए उसे बोल देना। आई डोंट नो मैन, पेरेंट्स कब समझेंगे मुझे पता नहीं है और मुझे जानना भी नहीं है, बट पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर वर्ड्स और देयर बिहेवियर कैन पुट अ डीप स्कार इन देयर चाइल्ड्स लाइफ। एंड कुछ सिनेरियो में अपने बच्चे को भी खोना पड़ता है। एंड आई होप तुम लोगों को इस पॉइंट पे समझ में आ रहा होगा कि कृष्णेंदु ने पेस्टिसाइड खाकर अपनी जान दे देना क्यों से ही समझा था। जरा सोचो एक बार, 13 साल का एक बच्चा जो कि अपने पेरेंट्स को ही अपनी दुनिया मानता था एंड उसके लिए उसका कंफर्ट जोन भी उसका पेरेंट्स ही होगा, वही पेरेंट्स ने उसे रिटर्न में क्या दिया? पब्लिक में ले जाकर सबके सामने बेइज्जती करना एंड पब्लिक में ले जाकर सबके सामने मारना। एंड आई नो कुछ सो कॉल्ड 90s के बच्चे आकर मुझे बोलेंगे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मारा था इसलिए मैं आज इतना अच्छा हूँ। भाई तुम हो, तुम्हारे लिए अच्छा है वो, हर कोई ये सब चीजें नहीं झेल पाता। साइंटिफिकली प्रूवन है कि हर एक की इमोशनल स्टेट अलग होता है। भाई अगर तुम इस चीज को लेकर प्राउड फील करते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फिजिकली अब्यूज किया है, तो जरा सोचो एक बार, हर एक बच्चे की मेंटल स्टेट एक तरह नहीं होती। एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट ऐसा होता है कि जो अपने बच्चे की मेंटल स्थिति समझे और उसे उसी तरह से ट्रीट करे। अगर तुम्हें लगता है कि जिस तरह से तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ बिहेव किया उसी तरह से तुम अपने बच्चे के साथ भी वैसा ही करोगे, तो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भी वही साइकिल रिपीट करोगे। एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन तुम्हें वो साइकिल को ब्रेक करना है। फिजिकली अब्यूज करना अपने बच्चे को
या फिर मेंटल अब्यूज करना, तुम्हें वो रोकना चाहिए। एज अ फ्यूचर पेरेंट रिस्पॉन्सिबल बनो, अपने बच्चे को सही तौर तरीके सिखाओ, बजाय ये सिखाने के कि अपने से किसी वीक को बुली करना, या फिर जब कोई काम ना बने तो दिमाग का इस्तेमाल ना करके अपनी नामर्दी दिखाना। तुम्हारा बच्चा भी तुमसे वही सब चीजें सीखेगा। एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हमें हमेशा कॉन्वर्सेशंस एंड कम्युनिकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उसे ये चीज नहीं सिखाओगे तो आगे जाकर वो भी किसी और की बेटी के साथ या फिर किसी और के बेटे के साथ ऐसा ही करेगा। कृष्णेंदु को शायद लगता होगा कि वो अपने सारे दुख और सुख अपने पेरेंट्स के साथ जाकर शेयर कर सकता है, बट ही डिडंट रियलाइज दैट हिज मॉम विल फेल्ड हिम वन डे। कृष्णेंदु को शायद पता नहीं था कि उसकी मॉम ही उसे एक दिन बिट्रे करेगी। एंड एट द एंड अगर कोई विक्टिम ये वीडियो देख रहा है तो मैं बस उसे इतना ही बताना चाहूंगा कि यू गॉट अंडरस्टैंड समथिंग, won't do the justice। तुम्हारी मौत तुम्हारे दुश्मन को ही सेटिस्फाई करेगा बस। I myself have suffered from this। Just realize one thing, that one day we all are going to die। We will be dead off of this planet। Once you close your eyes, there is no going back। So I wonder what is holding you back to live this moment and enjoy whatever little time you have left। देखो, मैं इस वीडियो में किसी को सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूंगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो जो मन चाहे करो, अपने आप को बचाओ, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, किसी की बातों में आकर ये सब स्टेप मत उठाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।